ताकि साधु महात्मा की सेवा मिले, सत्संग मिले। इसी कर्म से जन्म सफल होता है। राजा ने कहा तुम राजरानी है, राजघराने से तुम बाहर नहीं जा सकती, तो राजमहल के निकट भवन बना देते हैं ताकि साधु महात्मा को ठहरने का मौका मिलेगा, तुम सेवा कर लेंगे। साधु महात्मा का सेवा करना है तुमको, कहा बस यही काम हमको करना है, ये काम मिलते रहेगा तो फूल के जैसे खिलते रहेंगे। अभी जब इधर वाले को मिल जाता है, थोड़ा सुंदर पुत्र मिल जाता है, थोड़ा नौकरी हो गया, थोड़ा मकान बन गया, थोड़ा जमीन लिया, तब तो फूल के जैसे खिलते रहते हैं। और सत्संग भजन अगर कहीं 2-3 रोज पकड़ा गया तो लगता है कि इसको जड़े से काट दिया, एकदम मुरझा गया कि हम कई से सत्संग में फंस गया, सब काम बिगड़ गया। सत्संग किया, जो किया सब को हरा दिया। अब पकड़ा किसको? उसको पकड़ा जो आपको छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे, मरने से पहले छोड़ देंगे। तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन राजरानी ऐसी नहीं थी। साधु की सेवा मिले, सत्संग मिले, फूल की तरह खिलते रहेंगे, जरा सा उदासपन नहीं। क्योंकि जो धन शरीर में भी काम देंगे, जिनको मरने के बाद भी दुख से बचाएंगे, ऐसा धन जब मिले तो फूल से खिलेंगे नहीं। वो धन जो हमारे अंतिम सब भोग नहीं सके, मरने के बाद उस धन के कारण दुख में चले जाए, उस धन को पाकर, समझ को पाकर जो फूल जैसे खिलते वो अज्ञानी दिन है। लेकिन राजरानी ज्ञानी है। राजा ने भवन बना दिया, उस भवन में जो भी साधु आते थे, राजरानी तनिक भी मन में अहंकार नहीं था। अहंकार नहीं था कि हम राजरानी हैं, अपने हाथ से सेवा करती थी। जो भी साधु आवे, बड़ा साधु आवे, छोटा साधु आवे, किसी का आदर नहीं करते थे, सबकी सेवा करते थे। लेकिन एक रोज पहुंचे हुए संत चले आए, लेकिन सभी संत को पहचानती नहीं थी, क्योंकि संत को सब नहीं पहचानते हैं। संत की महिमा संत ही जाने, संत को संत ही जानता है, भक्त को भक्त ही जानता है। जैसे विभीषण को हनुमान को विभीषण जाने, अब विभीषण हनुमान को जाने, रावण जाने, भक्त को भगवान भक्त ही जानते हैं। संत की सेवा किया, संत प्रसन्न हो गया। कहा बेटी मांगो, क्या वर मांगती है? कहा बाबा हमको ऐसा वरदान दीजिए जो हमारा सुंदर शरीर है। हमारा मतलब हम जीव का जो सुंदर शरीर है, सुंदर जीवन किसका है? जीव का। हम लोग जीव है, शरीर नहीं है, जीव है। जीवन नहीं है, जीव है। जीवन में जीव को प्रभु परमात्मा दिया है, बड़ा सुंदर जीवन है। नहीं जो यह जो हमारा सुंदर हमारा शरीर है, हम जीव का, यह शरीर हमारा छूट जाएगा। अब दोबारा जो हमारा जन्म है, जीव का ही हमारा जन्म होता है। आवागमन के चक्र में जीव ही फंसा रहता है। ये शरीर छूटा, फिर दोबारा मिलेगा, फिर दोबारा। इसे कितना जन्म हुआ, कितना शरीर धारण कर छोड़े, कोई गिनती है? क्योंकि जीव मरता नहीं है, मरता है जीवन, मरता है शरीर। जीव का जन्म होता है पुनर्, जैसा कर्म करते वैसा पुनर्जन्म होता है। जैसा कर्म करते वो आगे वैसा फल भोगता है। शरीर में भी भोगता, मरने के बाद भी भोगता है। सबरी तक के कितना भक्त जीते हैं कि इच्छा अनुकूल उन्होंने शरीर मांग रहा है, जीवन मांग रहा है। यह जो हमारा सुंदर राजरानी वाला शरीर है छूट जाए, और दोबारा हमारा जन्म जो है ना नीच जाति में हो और शरीर कुरूपा हो। और जन्म कहाँ हमारा? नीच जाति में और शरीर कुरूपा हो। साधु बाबा ने कहा बेटी तुम वरदान मांग रही थी, साफ मांग रही, वरदान मांग रही। कहा यही वरदान मेरे योग हैं, यही वरदान हम हमारे जीवन को सफल बनाएंगे। क्योंकि सुंदरता भी अच्छा बात नहीं है, और बड़े घर में जन्म लेना भी उतना बढ़िया बात नहीं है। ये दोनों जगह से हमको छुट्टी करिए, सुंदर शरीर से, राज घराने से नहीं। दोबारा हमारा जन्म नीच जाति में हो, शरीर कुरूपा हो। ऐसा वरदान क्यों मांगा? इसलिए कि सुंदरता भी बंधन का कारण बन जाता है, पाप का कारण बन जाता है। सुंदरता भी परेशानी का घर है, और जाति मत भी हो जाता है। एक जाति में जन्म लिया, सत्संग भजन सब छोड़ दिया, वो भी बंधन है नहीं है। हम लोग देखते हैं उच्च जाति का जो लोग हैं उसमें बहुत कम ही सत्संगी बनते हैं, हजारों लाखों में कोई एक बनता है जो पूर्व जन्म के संस्कारी है। जिस जगह कबीर साहब का भक्ति बीच बिन से नहीं जो जुट जाए ना, ऊंच नीच धर धर ले तो उस संत के संग
जो किसी जन्म में सद्गुरु से दीक्षा लिया है, उसके अंदर भक्ति का बीज है, वही उच्च जाति में भी जाकर के जन्म लेकर के वही भजन करते हैं। वो हजारों कोई एक होता है तो उसको जाति पद होता है, और कर्म नीच करता है, शराब पीता है, मांस खाता है, जो काम जानवर करता है वो काम करता है। लेकिन उच्च जाति में उच्च जाति का गुमान है, उच्च जाति का गुमान है, इसलिए जाति भी नीच होनी चाहिए। नहीं, साधु बाबा ने कहा जाओ बेटी ऐसा हो, दोबारा जब शरीर छूटा राजा रानी वाला तो नीच जाति में जन्म लिया, भील के घर में भीलनी के रूप में जन्म लिया, और शरीर बिल्कुल कुरुम्बा है, शरीर बिल्कुल काली कलोटी है, दांत लंबा लंबा है। उनके तरफ कोई देख भी नहीं सकते हैं, कोई उसको के देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं। लेकिन वहां जन्म लिया, थोड़ा सियानी हो गई तो समाज का जो प्रथा होता है नियम लागू हो गया। वो भील क्या क्या तो सबरी की कथा लगाई, और उस कथा में विवाह होंगे तो हत्या होंगे। बहुत से जानवर को रखा हत्या करने के लिए। सुने हैं लोग, सभी माता सोचे हे भगवान, एक तो विवाह बंधन का कारण, दूसरे मेरे विवाह के उपलक्ष्य में जीव की हत्या, ये तो बहुत बड़ा पाप हो रहा है, अब मेरे कारण। सबरी ने क्या किया, छीप करके सभी जानवर को तोड़ के भगा दिया। जानवर ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम फलोगे फिरोगे नहीं, क्योंकि जीव को कष्ट देना महापाप है, चाहे किसी भी स्तनधारी जीव को कष्ट देते यही पाप है। सबरी ने सभी जानवर को मुक्त कर दिया, जानवर के आशीर्वाद मिला है। सबरी का विवाह हो गया। अब विवाह हुआ ना तो उनके पति विदाई करके ले जा रहे थे, सबरी के ससुराल सबरी जा रहे थे, उनके पति ले जा रहे थे अपने घर। रास्ते में सबरी के मुखमंडल को देखा, अरे वाह, इसको जब हम ले जाएंगे अपने गाँव तो लोग कहेंगे कि चुड़ैल को कहाँ से लाया। गुरु महाराज ने प्रवचन सुने, ये चुड़ैल को कहाँ से लाया है। तो क्या क्या भील सबरी को छोड़ दिया। सबरी भी मन मन सोचे है भगवान ये क्या हो गया, जिस फेरा से बचना चाहते थे वही फेरा में फिर फंस गए। जिस फेरा से बचने के राज रानी शरीर को छोड़ दिए, राजकुमार पति को छोड़ दिए, राज घराने को छोड़ दिए, सुंदरता को छोड़ करके नीच जाति में कुरूप शरीर में आए हैं, फिर इस संसार के जाल में फंस ही गए। लेकिन वो भील जैसे छोड़ दिया सभी को, सभी स्वतंत्र हो गई, पति का बंधन से मुक्त हो। ये एक बंधन है कि नहीं, क्योंकि नारी पति के बंधन में रहते हैं कि नहीं, कुल के बंधन में ये सब सारा बंधन है कि नहीं। और नाच तमाशा में नारी गंगे मेला ठेला को मूर्ति दर्शन करने के लिए तब उनके परिवार के लोग उस पर कोई दाग नहीं लगाएंगे, आंच नहीं लगाएंगे। और जैसे सत्संग आने लगते हैं तब ढेरी बात शुरू हो जाता है। सही बोलते हैं कि गलत? सही बोलते हैं कल कब इस पर बंधन है, सत्संग में नहीं आने देंगे, नहीं सुनने देंगे। क्या होता है सत्संग भजन से, जब पति हमारा कोई 2 दिन के बाद कहाँ जाएंगे, हम कहेंगे दोनों मेल मिला। एक विधवा नारी से पूछी तो आपका पति कहाँ बसते हैं, किस देश में है, किस रूप में बताएंगे। लेकिन परमात्मा कभी अपना साथ छोड़ेगा। पति मर भी जाता है तो कहते हैं लोग अरे भगवान है ना आपका रक्षा करेगा, तो प्रभु का पूजा करिए, उनके भरोसे रहिए, पार। बात सही है नहीं? सब आपका साथ छोड़ देंगे लेकिन परमात्मा साथ नहीं छोड़ेगा। द्रौपदी का साथ सब छोड़ दिया लेकिन परमात्मा उसके साथ नहीं छोड़ा। प्रहलाद के साथ सब छोड़ दिया लेकिन परमात्मा उसके साथ नहीं छोड़ा। धूर्त सबका साथ छोड़ दिया, परमात्मा उसके साथ नहीं छोड़ा। जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, उस साथी से बढ़कर कोई साथी है, उस पति से बढ़कर कोई पति है क्या बोलिए? जो न कभी मरते हैं न जन्मते सदा एक रस रहता है। अच्छा कितना हुआ?